नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। बरेली के बहेड़ी में शुक्रवार रात पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने एक के बाद एक हो रही बीएलओ की मौतों पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर बीएलओ की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, बहेड़ी में कांग्रेसी नेता सलीम अख्तर के यहां पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार के चुनाव नतीजों से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की बात कही है। वहीं एसआईआर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर बीएलओ पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दबाव के चलते बीएलओ की जान जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहरीला कफ सिरप पिलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने पुतिन के भारत दौरे पर आने के समय भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष के नेता को नहीं बुलाने पर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ऐसा नहीं था। इसमें कांग्रेस का डैमेज हो रहा है हल्के हल्के, इसका क्या रीजन मानते हैं? देखिए, हम सब लोग अभी संगठन सृजन पे काम कर रहे हैं। अभी लगातार संगठन पे काम हो रहा है और जो हमारे 403 विधानसभाएं हैं उसमें हम संगठन सृजन को खड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में हम आगे बढ़े हैं, 6 सीटें हमारी जीती और हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सबका साथ सबका सहयोग मिल रहा है। जैसे बिहार में बहुत ज्यादा प्रयास किया, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा बिल्कुल देखिए ऐसा है, विपरीत था। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अब बिहार और यूपी की तुलना एक जैसे नहीं हो सकती। बिहार में अलग चीजें हैं, यूपी के अलग हैं। आपको लोकसभा में यहाँ परिणाम अच्छा मिला है। आने वाले समय में अभी पंचायत के चुनाव में अभी आप देखेंगे आगे जो पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूरे प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत, उसका परिणाम आपके सामने। ये संगठन आपको नहीं लगता कि बिल्कुल कमजोर सा है? बहुत अच्छा संगठन हुआ करता था, लेकिन अब इधर आके बिल्कुल आप कोई चीजें, जब से बीजेपी का उठान हुआ कांग्रेस का संगठन कमजोर होता ऐसा है, बीजेपी का भी पराभव हो रहा है। ऐसा नहीं है बीजेपी पराभव हो रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और केवल भड़काने का काम हो रहा है। भावनाओं को भड़काया जा रहा है। संगठन में दम नहीं है उनके, भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान एक ही काम ही है उनका। मैं समझता हूँ कि जमीन पे जो चोर पकड़ है, संगठन को इकट्ठा, संगठन को भीड़ इकट्ठा करके दिखाते बीजेपी भावनाओं को भड़काती है, केवल हिंदू मुसलमान को भड़काती है, उस पर पोलराइज करती है, उस पर वोट देती है। ये उनका संगठन देखिए, पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल केवल कागजों पर है, जमीन पर कहीं नहीं है। हमारे BLA 2 देखिए आप, कोई ऐसा जिला नहीं जो BLA 2 कंप्लीट नहीं किया। बनारस में आप देख लीजिए, मोदी जी साधारण पानी पिए कि नहीं पिए? तबीयत से पानी उनको पिलाया गया बनारस में, जहाँ उनको अपना गढ़ बताते हैं ना, तबीयत से पानी पिलाया गया और चोरी करके बेईमानी करके चुनाव जीते। कुछ फेरबदल होगा यूपी में, संगठन में कुछ फेरबदल होगा? देखिए, ये पूरी तरीके से हम लोग लगे हैं। आने वाले समय में बहुत सी चीजें आपको सामने दिखाई देंगी और मजबूती से हम काम कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर BLO को किस तरीके से मार रही है ये चुनाव आयोग और सरकार मिलकर। अभी आपके कुछ दिन पहले ही मैं बरेली में होकर गया, सर्वेश गंगवार को किस तरीके से मरा वो। तो कुछ महीने पहले उसकी पत्नी कैंसर से मरी, 3 महीने पहले, फिर वो मर गया दबाव में, हार्ट अटैक से। 2 उसके जुड़वा बच्चे अनाथ हो गए। सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। जब मैं पहुंचा हूं उसके बाद उनके बच्चों के नाम से FD जाके DM ने जमा कराया। अब सोचिए, ये इंसानियत मानवता है। और आज फिर एक घटना घट गई उसके बाद अजय अग्रवाल, उनके आज फिर हम लोग दोबारा जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आया था, फिर 2 दिन बाद आ रहा हूँ, इसलिए कि आज हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, उस पर हम खड़े हैं। विपक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से कांग्रेस खड़ी है और जनमानस के साथ खड़ी है। जनमानस को ये हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी है। SIR को क्या मानते हैं, क्या है ये पूरी तरीके से देखिए, SIR लोगों को एक ऐसी चीज है, इसके पहले भी SIR 2002-3 में हुआ था, पता ही नहीं चला। 1 साल चली प्रक्रिया। ये जल्दबाजी का निर्णय है
और केवल जल्दबाजी में गलत काम कराया जा रहा है बीएलओ को दबाव बनाकर। भाजपा कह रही है कि हमारे जो विरोधी लोग हैं उनका नाम काटो और पूरी तरीके से हमारे लोगों का नाम रहना चाहिए। जो बीएलओ काम उल्टा नहीं कर रहे हैं, जो बीएलओ उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से फांसी लगा लिया। मुरादाबाद हम कल गए थे, फांसी लगा लिया। तो सर्विस, उसका भी नाम सर्विस सिंह है, अनुसूचित जात का है। बगल में एक अरविंद करके संभल में मर गए। वहीं पर एक आबा सलेमान हॉस्पिटलाइज है, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये जो प्रक्रिया है लंबे समय तक इसको चलाना चाहिए। 6 महीना चलाइए, 8 महीना चलाइए, आराम से लोगों से कराइए। केवल जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए और लोगों का वोट अधिकार वंचित करने के लिए ये नहीं होना चाहिए। सबका एक सम्मान है, सबको वोट देने का हक है। इस देश के सब लोग नागरिक हैं। कहीं भी किसी के साथ अत्याचार और किसी का नाम गलत तरीके से न हटाएं। कांग्रेस की जब रैली होती है भीड़ काफी दिखती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही? इसके बारे में पार्टी क्या कर रही है? अभी उत्तर प्रदेश में तो जहाँ भी भीड़ हुई है सभी का वोट में तब्दील होगी। नहीं, आगे आप क्या रणनीति बनाएंगे? जैसे कि भाजपा को आपने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो क्या रणनीति के साथ चुनाव में आएंगे? देखिए, इनके साथ एक ही रणनीति है कि अपने हक और अधिकार की लोग बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें। और आप देखिए डॉलर कहाँ चला गया, 90 के पार हो गया डॉलर। कहीं कोई उस पर चर्चा नहीं आ रही। पूरे देश में हवाई यात्राओं का पूरा इसमें कर्फ्यू लगा है एयरपोर्ट पे, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हजारों हजार लोग एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं केवल सरकार की नाकामी की वजह से। मैं समझता हूं कि इसका जवाब निश्चित इनकी बेईमानी, भ्रष्टाचार। अभी आप देखिए हमारे यहाँ बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहरीली कफ सिरप पिला जा रही, दवा की जगह पर जहर दिया जा रहा है। दवा जीवन रक्षक है और जहर पिलाया जा रहा है कि ये तू पी लो, ठीक हो जाएगा, बच्चा मर गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देश की बड़ी बड़ी बात, धर्म ध्वजा फहरा रहे हो अयोध्या में, धर्म की नगरी काशी में अधर्म कर रहे हो। क्या हो रहा है ये? इसको जनता को जगाना है, जनता को बताना। इस नाते हम लोग सड़क पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उतरी हुई है और अपने कर्तव्य को और अपने जो हमारी चीजें हैं उसको हम आम जनता को ले जाकर बता रहे हैं। विपक्ष जो है बीजेपी का उतना तरीके से विरोध भी नहीं कर नहीं पा रहा है। अगर करता भी है तो उसको दबा दिया जाता है। विपक्ष में आप देखिए और दूसरी बात, विपक्ष जनता के बीच भी अपनी बात, आप भाई आपको वोट नहीं मिल रहा है, आपकी भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो रही है, तो आप अपनी बात नहीं कह पा रहे ना जनता तक। यह जनता के दिमाग में फिट नहीं किया जा रहा। आप ये बताइए कि 2 बीएलओ मरे हैं, इनके दरवाजे कौन पहुंचा? आप बताओ। आज विपक्ष जा रहा है, कांग्रेस जा रही है ना। आज हमारा एक पहले सर्वेश गंगवार में हम आए, अभी अजय अग्रवाल के लिए भी आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं कि जो आज बीएलओ को ये सरकार, जो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं की हत्या कर रही है। अपने ही कर्मचारी की चुनाव आयोग और सरकार मिलकर हत्या गलत काम करा रही है, नहीं कर रही। ये विपक्ष तो पहुंच रहा है उनके यहाँ। कांग्रेस पहुंचेगी नहीं पहुंच। जनता को क्यों नहीं आप अब जनता को हम बता रहे हैं, जनता को जो गोदी मीडिया है, आप देखिए गोदी मीडिया क्या कर रही है। गोदी मीडिया एक चीज को घुमा रही है। आज विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, पुतिन के डिनर में नहीं बुलाया जा रहा है। किसको बुलाया जा रहा है? अन्य लोगों को बुलाया जा रहा है। उसमें भी राजनीति खेली जा रही है। कांग्रेस के अन्य सांसदों को बुलाया जा रहा है और जो मुख्य एलओपी हैं नेता विपक्ष, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये क्या? ये पहले हमारे समय नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के समय विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता था। आज ये पूरी तरीके से ये सरकार तानाशाही कर रही है और पूरी तरीके से ये हिटलरशाही सरकार चला रही है। विपक्ष अपनी भूमिका पर खड़ा है। हमारी भूमिका है कि हम आ रहे हैं, हम दूसरी बार 2-3 दिन के अंदर दूसरी बार बरेली के अंदर आए हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं। क्या मान सकते हैं 2000 बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।